Hey everybody, welcome back to my channel. I'm CS Bharti Gupta. Or today's topic of this video is on company limited by guarantee. In our country, there are different type of companies. Some are having limited liability and some are having unlimited liability. So in this video, I'm gonna talk about company which are having limited liability. It means the company whose members are having limited liability. So let's clarify and simplify this topic, friends. देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ना इस टाइप की कंपनी में, वो लिमिटेड होती है। और वो लिमिटेड कितनी होती है? अप टू द अमाउंट गारंटीड इन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी अमाउंट की गारंटी इन मेंबर्स ने दे रखी है ना, उतनी ही रहती है इनकी लाइबिलिटी। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी प्रिपेयर होता है, एंड उसमें अंडर द लाइबिलिटी क्लॉज मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो मेंशन होती है। तो अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप होता है तो उस केस में इन सारी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है, और वो लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड वही अमाउंट तक होती है जितनी कि इन लोगों ने गारंटी दे रखी है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए उसमें हर एक मेंबर्स की लाइबिलिटी 10 लाख दे रखी है, देन इन दैट केस वो बस उसी अमाउंट के लिए लायबल होंगे, ना कि वो 15 लाख 20 लाख कितने भी अमाउंट के लिए लायबल हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जितनी की इन लोगों ने गारंटी ले रखी है बस उतने के लिए ही ये लोग लायबल होंगे। और ये लाइबिलिटी जो मेंबर्स की होती है वो जो है वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रेज होती है, not at the time of existence of the company, not when the company is in active mode. When the company is going to wind up, only at that moment these members will be personally liable to provide that guaranteed amount. ये आपको ध्यान रखना होगा कि only at the time of winding up, not at the time of existence of the company. तो कंपनी अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी भी टाइम पे, कंपनी अगर मेंबर से ये अमाउंट लायबल अमाउंट मांगती है, देन एट दैट मोमेंट members can refuse to provide that. Members will be not personally liable at that moment to provide these guaranteed amount. Members will be personally liable only at the time of winding up the company. अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तब अगर कंपनी इस केस में मेंबर्स का हेल्प मांगता है, तभी जो ये मेंबर्स जितने हैं वो उसके लिए लायबल होंगे, एंड दे विल बी इवन पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल कहने का मतलब है उनका पर्सनल एसेट्स भी बेच के उन्हें देना पड़े तो उन्हें देना पड़ेगा। तो बेसिकली यही मतलब होता है कि कंपनी का लायबिलिटी जो है लिमिटेड है टिल द एक्सटेंट ऑफ guaranteed amount. I hope I have clarified this topic in a simpler way. Thank you for watching this complete video.